नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। क्या जनता की गाड़ी कमाई की 300 करोड़ रुपए कागजों में ही दफन हो गई हैं? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 के सभासद यशवंत बिसेन ने अधिशासी अधिकारी, ईओ और प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। सभासद यशवंत बिसेन का दावा है कि पिछले 3 सालों में अलग अलग फंड से लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास के नाम पर आए, लेकिन धरातल पर काम शून्य रहा। उन्होंने सीधे तौर पर जिला प्रशासन और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से सवाल पूछा है कि आखिर ये पैसा गया कहां। सभासद ने चेतावनी दी है कि अगर मंत्री दयाशंकर सिंह ने जांच नहीं करवाई तो जनता यही समझेगी कि इस भ्रष्टाचार की मलाई ऊपर तक जा रही है। आरोप है कि तमाम शिकायतों के बावजूद कोई जांच नहीं हुई और अधिशासी अधिकारी को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। हैरानी की बात तो देखिए कि जब सभासद ने जन सूचना अधिकार आरटीआई के तहत लिखित जवाब और चेक रजिस्टर का ब्यौरा मांगा तो अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। सभासद का आरोप है कि वर्तमान में ईओ को बलिया लाया ही इसलिए गया है ताकि जनता के पैसों की लूट बचाई जा सके। मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है। सभासद ने मांग की है कि सीएम योगी खुद इस मामले का संज्ञान ले और बलिया नगर पालिका को भेजे गए एक एक पैसे की जांच करवाए। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे अध्यक्ष दोषी हो या अधिकारी, भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भेजा जाए। अब देखना यही होगा कि इस भारी रकम आरोप के बाद क्या प्रशासन की नींद खुलती है या फिर बलिया की जनता के 300 करोड़ रुपए ऐसे ही फाइलों में गुम रहेंगे। बात करें जब से ये ट्रिपल इंजन की बलिया में जो सरकार बनी है, चेयरमैन संत कुमार गुप्ता जी आए हैं, 23, 24, 25 में इधर अब तक कितने रुपए की लागत से बलिया नगर पालिका की विकास हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग जो है कि 300 करोड़ रुपया 23, 24, 25 और ये 26 मिला करके लगभग 300 करोड़ रुपया नगर पालिका में अलग अलग फंड में नगर विकास के लिए 15वां वित्त, राज्य वित्त, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वच्छ भारत मिशन, पंचम वित्त, बोट फंड, अमृत योजना इत्यादि तमाम योजनाओं के तहत लगभग 300 करोड़ रुपया आया है। मैं यह बात अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि ये 300 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ, जो कि जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को इसीलिए चुना गया था, जनता ने इसीलिए चुना था कि नीचे के अधिकारी और नीचे के जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार फैलाते हैं तो उनकी ये रोकथाम करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी से हब्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस अधिशासी अधिकारी पे जांच बैठाएं। अगर दोषी नगर पालिका अध्यक्ष है तो नगर पालिका अध्यक्ष पे जांच बैठाएं। जांच अगर नहीं बैठता है तो हम आम जनता यही समझेंगे कि इस भ्रष्टाचार में जो है कि माननीय मंत्री जी भी लीन है। तो इसको लेकर आपने काफी पत्राचार भी किया था, जांच कराने की आप मांग भी किए थे। उन प्रक्रियाओं में आप लगातार आप मुखर भी हुए, बयान भी दिए। उस आपके पत्र पर क्या अभी तक विचार हुआ? देखिए, मेरा जो है कि माननीय AK शर्मा विकास मंत्री जी के यहाँ से जांच आया हुआ था। जिला अधिकारी महोदय ने सिटी मजिस्ट्रेट और एक अधिकारी, वो क्या बोलते हैं, ट्रेजरी के अधिकारी थे, उनको जो है कि नियुक्त किया गया। वो जांच अभी तक जो है कि फाइलें दबी हुई है और वो जांच अभी तक नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है? वजह जो है कि अधिशासी अधिकारी को सभी लोग मिल करके बचा रहे हैं। कौन कौन लोग बचा रहे हैं इनको? अब अधिशासी अधिकारी से ऊपर के जो अधिकारी हैं, और ये भी मैं कह सकता हूं कि मंत्री जी भी बचा रहे हैं। आखिर क्यों बचा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? इसको भ्रष्टाचार फैलाने के लिए ही बलिया में लाया गया है कि तुम भ्रष्टाचार फैलाओ, तुम्हारे सर पे हम लोग का हाथ रहेगा। तो 300 करोड़ रुपए बलिया में खर्च हो गए,
लेकिन धरातल पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा विकास दिखाई दे रहा है 300 करोड़ रुपए? धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मुख्यमंत्री से भी इस बात को मैं मांग कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जितना विकास कार्य के लिए नगर पालिका में पैसा भेजे हैं, अपने एक एक पैसे का हिसाब ले और अपने कार्य का जो है कि जांच कराए। तो अगर आप जन सूचना अधिकार के तहत भी तो आप मान सकते हैं कि ये 300 करोड़ रुपए किन किन मदों में कहाँ कितने रुपए खर्च हुए हैं, आपने कभी मांगा है? देखिए, जन सूचना अधिकार के तहत मैंने मांगा। मैं जन सूचना अधिकार के तहत जो है कि उसकी 3 प्रक्रियाएं होती है। प्रथम जो है कि जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी को, सेकंड जो है कि जिलाधिकारी महोदय को, और तीसरा जो है कि सचिव। मैं तीनों जगह ये प्रक्रिया को पूरा किया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। अंत में अभी ये था कि कोर्ट जाया जाएगा तो ये लोग साफ साफ कहते हैं कि 25 लाख रुपए 25,000 रुपये का हमारा दंड लगेगा, दे देंगे। दूसरी चीज कि अभी इधर हाल ही में जो है कि 15 से 20 दिन पहले जो है लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, मैं अधिशासी अधिकारी से मैं मांग किया हूँ कि जितने चेक रजिस्टर का मुझे नकल दिया जाए, चेक रजिस्टर से किस मद में कितना भुगतान किया गया है, सबकी जानकारी दिया जाए। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी नहीं देगा, क्योंकि यह जानता है कि अगर मैं इस कॉपी को दिया तो उसको जेल जाना सुनिश्चित है।